नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। साथ में ग्रहों के अनुसार प्रत्येक राशिफल का राशिफल तो मैं बताऊंगा ही, और प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में ये सप्ताह को किस प्रकार से आपको शुभ बनाना है इसकी उपाय भी बता दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा का पूरा राशिफल चंद्र राशि पे आधारित होता है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो चंद्रमा के अनुसार साप्ताहिक राशिफल का कैलकुलेशन होता है ना, ये चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, और जैसा चंद्रमा की स्थिति होगी ना हमारे मन में बदलाव भी वैसा ही होगा। तो एक झलक चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात कर दूं ताकि आप इस सप्ताह की परिस्थिति को समझ सकते हैं। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की बात करूं तो 4 अगस्त को चंद्रमा नीच के हैं, वृश्चिक राशि में है, तो इस समय सभी को अपनी थोड़ी भावनात्मक विचारों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में है, और धनु राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो बन गया एक तो मित्र राशि और गज केसरी योग। मतलब पूरे सप्ताह के वो टाइम रहेगा जब आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो 100% सफल होते हुए दिखेंगे। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे। जीवन में थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन संपर्क लेवल बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और अंतिम पड़ाव यानी कुंभ राशि में जब चंद्रमा जाएगा 10 अगस्त को, तो राहु के साथ इनके युति होगी, तो थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन लेने में कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ गए? तो चलिए, चंद्रमा की स्थिति तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल कैसा होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मेष राशि। मेष राशि, अगर ये सप्ताह की बात अगर मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 तारीख को, माफ करेंगे 4 अगस्त को, हाँ ठीक है, तो सप्ताह की शुरुआत यानी 4 अगस्त की बात मैं करूं तो चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। मेष राशि, ये थोड़ा सा तनावपूर्ण की स्थिति रहेगी आपके जीवन में। पुराने कुछ बीते हुए समय आपको याद आएगा, थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह को लेके हल्का विवाद, या फिर कोई संपत्ति बेचना चाहते तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। हालांकि धन में कोई कमी नहीं है, नए रिश्तों का शुरुआत होता हुआ दिखेगा, नौकरी में बेहतर बदलाव के अवसर जरूर दिखेंगे, कुछ समय के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। 5, 6 और 7 तारीख को बहुत बढ़िया समय है, गज केसरी योग है। आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा, आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, रिलेशनशिप सभी लोगों से आपके बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए बेटर ऑप्शन आएगा। विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कहीं आप परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं, और इसके अलावा नई प्रॉपर्टी और संपत्ति का योग बन रहा है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जैसे ही ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे, जो लोग भी काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां चल रहे हैं, आपके लिए बेटर है। बिना मतलब का कानूनी अड़चन में फंसा करके, गलत आरोप लगा करके आपकी जॉब को छीन लिया गया था, वो दोबारा मिलता हुआ दिखेगा। आपके पिता से सॉलिड आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और इसके अलावा जो इस समय जो है भूमि मकान वाहन का सुख है। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा। किसी कारण से आप घर से दूर थे तो पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी, अपने घर में आप पुनः शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। और अंतिम पड़ाव यानी 10 अगस्त की बात अगर मैं करूं, 10 अगस्त को तो जो है मेष राशि वाले आपका जीवन ही बदल जाएगा। 10 अगस्त को चारों तरफ से इनकम का सोर्स खुलेगा। 10 अगस्त को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें आपके सिलेक्शन होने तय है। वीज़ा, पासपोर्ट या फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति तो आप करोगे ही करोगे। पुराने मित्रों का कांटेक्ट जो खत्म हुआ पड़ा था वो दोबारा रिकनेक्ट होता हुआ नजर आएगा।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी को बादाम का भोग लगाइए और आप भी खा करके घर से निकलिए। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अगस्त को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन किसी रिश्ते को लेकर के कन्फ्यूजन है कि सामने वाला बहुत अच्छा है कि खराब है, उसका असली चेहरा सामने आएगा। डैट मीन्स कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी लेकिन नए रिश्तों से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा भाई बहनों से मतभेदता की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा जो है जॉब में परिवर्तन को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी का देखिए थोड़ा स्वास्थ्य खराब होगा। द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी परेशानी है। हड़बड़ी में कोई नौकरी मत बदलिएगा और किसी पे भी विश्वास मत करिएगा, धोखा मिल सकता है। 5, 6 और 7 तारीख को जीवन बदल जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। नई नौकरी के योग हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इनकम सब जबरदस्त है। पुराने रिश्ते आपके अच्छे बनते हुए दिखेंगे। विवाह के अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा यानी सोशल स्टेटस जो है आपका बेटर होता हुआ दिखेगा और बिना मतलब का जो केस मुकदमा आपके ऊपर फंसा दिया गया था, डाल दिया गया था, उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। 8 और 9 तारीख को थोड़ा सा सीनियर के तरफ से आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, तो किसी भी हाल में जो है आप इस प्रेशर को कंट्रोल और बर्दाश्त करके रखिएगा। इसके अलावा जो है जिनको सरकार से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो सरकार से रिलेटेड यानी सरकारी काम में आपको ज़बरदस्त सफलता मिल रहा है। प्रमोशन हो रहा है लेकिन सीनियर की बात इधर से उधर करने से बचना पड़ेगा आपको। पुराने प्रॉपर्टी का विवाद है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों के मध्य में मतभेदता कम होंगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं हो सकता है कि घूमने जाएं या विदेश यात्रा की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल और अच्छा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात पता है वृषभ राशि वाले, अंतिम समय में यानी 10 अगस्त को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है। यह आपको पुरानी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। नए वाहन और संपत्ति का सुख मिल रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा। नए काम वाम में आप बिजी हो जाओगे, मतलब नए जॉब नौकरी के योग हैं। पिता का सपोर्ट अच्छा है। पहली बार परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जीवन में एक सही रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन ओम चंद्र चंद्राय नमः इस मंत्र का 51 बार जाप आप करिए। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो है ना बहुत ही अलग और बहुत ही भिन्न हो रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? पहली बात कि चंद्रमा का जो है ना शुरुआत में बस चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में है, यानी सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा अपनों से मतभेदता हो सकता है। किसी से आप बहुत गहरा प्यार करते हैं, हो सकता है उनका असली चेहरा सामने आए, तो सच्चाई से आप अवगत होने वाले हैं। इसके अलावा कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि दोबारा इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, आप इससे बचोगे। और किसी के कहने पे या कोई भी लालच में दोबारा थोड़े से भी ज़्यादा सैलरी में नौकरी चेंज करने का कोशिश मत करना। हो सकता है कि बेवकूफ़ बना दिया जाए। थोड़ा सा जुबान पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। यह आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ही सफल बनाने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। पार्टनरशिपिंग में आपकी परिस्थितियां बहुत ही अच्छी होनी चालू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी में बेहतर बदलाव है। मनी सेविंग की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कम्युनिकेशन गैप कुछ लोगों से हुआ पड़ा है, वह ठीक होगा। कुछ लोग आपकी कमियों को निकाल रहे हैं, वो परिस्थिति ठीक होते हुए नजर आएंगी। और न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आप काम चालू करोगे जिसमें जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। अच्छे जगह पे विवाह भी हो रहा है। लव मैरिज के चांस भी अच्छे हैं। और इसके अलावा जो है कोई नए व्यापार और नौकरी में
एकदम रॉकेट के जैसा आप आगे बढ़ोगे। मतलब थोड़े सेल्फिश होने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपने लिए ही जी रहे हो और मैं चाहता भी हूँ कि आप अपने लिए जियो। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। जब यह अष्टम भाव पे गोचर करेगा मिथुन राशि वाले, तो आपके जीवन में जो है समझ लो कि चारों तरफ से धन का योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा धन भाव को देख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति कर रहे हो। कुछ समय के लिए आप कहीं जा रहे हो, लेकिन छोटे छोटे जो भी आपके पेंडिंग काम है इसको आप पूरा करोगे। इसके अलावा कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे या कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रहा है क्योंकि आपको दाम नहीं मिल रहा था, तो वह प्रॉपर्टी वगैरह सेल होकर के दाम मिलेगा। एलोमनी मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के जो ऐसे तो 95% चांस है कि वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अगर आप दावा ठोक चुके हो तो इस मामले में चलो पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। आप अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, मतलब जीवन में कुछ बदल रहे हो अपने आप को इस दिन। और इसके अलावा कोई न्यू स्ट्रेटेजी या कोई पुराने पेंडिंग काम को दोबारा शुरुआत करोगे। थोड़ा सा कानूनी अड़चन में बचना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के चलते एहसान करने में डूब जाओगे, हर बार तो यही होता है आपके साथ। जबकि सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 अगस्त को सब कुछ बदल रहा है, भाग्य साथ दे देगा। इसके अलावा जो है भाई बहनों का, पुराने मित्रों का सपोर्ट मिल जाएगा। जीवन साथी जो आपसे खपा हुई पड़ी हैं उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा और मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सीनियर का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और हो सकता है कि विदेश भी घूमने के लिए चले जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करे तो क्या करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पेड़े का भोग हनुमान जी को पर डे लगाना है। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह की अगर मैं बात करूं, यानी सप्ताह का शुरुआत 4 अगस्त को चंद्रमा आपके कुंडली में जो है कर्क राशि वाले पंचम भाव पे है। शुरुआत ठीक नहीं है, कुछ डिसीजन गलत हो सकता है, कुछ लोग अपमान कर सकते हैं। इमोशनली किसी के साथ अगर आप रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो कोई फ़ायदा लेने का कोशिश कर सकता है। लॉटरी सट्टा हो, शेयर ट्रेडिंग हो, इन सभी चीज़ों में नुकसान हो सकता है। तो आपको शिक्षा में भी ध्यान देना पड़ेगा। इस समय जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। देखिए, मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। 5, 6 और 7 तारीख को आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे, विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी, संपर्क बड़े बड़े लोगों से होंगे, गुप्त शत्रुओं का गुप्त शत्रुओं का जो डर है वो मन से खत्म होगा। इसके अलावा जो है खुद का भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा वीजा, पासपोर्ट या किसी प्रकार की कोई समस्या है सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिंदगी को ना आप सुचारू रूप से लेके चलोगे। 8 और 9 तारीख को जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। खास करके जो पार्टनरशिपिंग में है, राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में है, आपके लिए मान सम्मान इज्जत बहुत जबरदस्त बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में अगर मैं बात करूं, 8 और 9 अगस्त को जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, वह ठीक हो जाएगा। काफ़ी समय से अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कहीं और भी इसको स्टार्ट करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वह एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में अलायंस जो था वो टूटने के कगार पे था, आप चाहते थे कि नहीं टूटे, वो बेटर हो जाएगा। और नौकरी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ बदलाव है, काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। बचा कुचा असर 10 अगस्त को पूरा हो जाएगा। 10 अगस्त को जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे आएंगे, आपके जीवन में जो है अचानक अचानक धन का योग बनना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल की परिस्थिति जीवन में ठीक हो जाएंगी और जीवन के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले जो है आप अपने जीवन में लेना जो है वो चालू कर दोगे। डैट मीन्स कि जो समय है आपके जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा आगे अच्छा होने वाला है कर्क राशि वाले। अब मुद्दा उठता है कि उपाय क्या करें। मुद्दा उठता है, देखिए, गड़ी, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं ना, प्रत्येक दिन जो है आप क्या करिए कि भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और गड़ी यानी सूखा नारियल खा करके ही घर से निकलिएगा। आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल।
सिंह राशि वाले, अगर ये सप्ताह की शुरुआत की बात मैं करूं, यानी 4 अगस्त को, देखिए 4 अगस्त को ऐसे कहीं से नीच भंग राजयोग तो नहीं है, लेकिन 4 अगस्त को थोड़ा सा अस्वस्थता आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोन वगैरह को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं, या फिर गुप्त शत्रुओं का डिस्टरबेंस हो सकता है। बिना सोचे समय इस समय कोई पैसा ट्रांसफर मत करिएगा। लेकिन अगर करियर की बात करूं तो करियर में आपका ग्रोथ जो है वह ज़बरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा। जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान है उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, और काफ़ी समय से जो इनका काम बंद पड़ा है वह ठीक हो जाएगा। घरेलू परेशानी इस समय थोड़ी रहेगी, लेकिन आप मैनेज करके रखेंगे, यानी विवाद से बचना है। कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति मत सेल करिएगा, इस समय सावधान रहिएगा। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का योग अच्छा है। मोटे फंड आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। कहीं से आपको कुछ हो सकता है, मनी सेविंग्स का योग बने। केस मुकदमा या विवाद से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी है। बड़े भाई बहनों से तालमेल काफ़ी अच्छा है। पुराने मित्रों से संपर्क होगा, धन के रास्ते खुलेंगे। अपने व्यापार या नौकरी में बदलाव के ऑप्शन भी आप तलाश रहे हो और इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है, संतान सुखों में वृद्धि तो है ही, लव टू मैरिज के भी चांस काफ़ी अच्छे हैं, यानी लव लाइफ बहुत दिनों से आपका खराब चल रहा था। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेगा। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेगा तो इस समय जो है आप विदेश यात्रा या कहीं घूमने के लिए जा सकते हो। इसके अलावा कुछ लोन और छोटे मोटे कर्ज के समाप्ति के रास्तों को आप खोल लोगे। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। जीवन में न्यू स्ट्रैटेजी के साथ अपने व्यापार को स्टार्ट करते हुए आप नज़र करोगे। और इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ करके, कंट्रोल करके जीना आगे बढ़ लोगे, क्योंकि अब आप उसी परिस्थितियों में चलोगे जो आप शुरू से चलते थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ आपके जीवन में यह है कि चंद्रमा जैसे ही द्वादश भाव पे दृष्टि डालेगा तो इस समय आपके जीवन में जो है पुराने प्रेमी या प्रेमिका जो चले गए थे वापस तो आएंगे ही, या विवाह के अच्छे रिश्ते बनेंगे, या सेपरेशन खत्म होता हुआ दिखेगा। बचा कुचा असर चंद्रमा 10 तारीख को पूरा कर देंगे। 10 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार है। अपने व्यापार को जो है आप बदल सकते हो या न्यू ब्रांचेस की ओर बढ़ सकते हो। मेंटल पीस मिलेगा और हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, ये सबसे बड़ा बात है। हालांकि मुझे पता है किसी से आपको सपोर्ट लेना पसंद नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, एक रिश्ते में इंसान रहता है तो कई बार सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर करे तो क्या करे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। देखिए चंद्रमा तृतीय भाव पे है, लेकिन चंद्रमा नीच का है, तो इस समय थोड़ा सा भाई बहनों से या फिर आस पड़ोस के लोगों से मतभेदता की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगा, और ये खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है इस समय किसी को आप कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह दोगे ना तो सेल्फिश बन जाएगा सामने वाला। तो आप ना इस समय एहसान मत करो किसी के ऊपर, रिजर्व रहो, किसी से कोई मतलब मत रखो, और अपने लव लाइफ को भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। जबकि सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे और जो काम को आप कर रहे हो उसमें लाभ मिलेगा, साथ में वीजा पासपोर्ट वगैरह के लिए कुछ गुड न्यूज मिल जाएगा। 5, 6 और 7 तारीख को जीवन बदल रहा है। इस समय आप अपने पुराने कंस्ट्रक्शन के काम के घर को दोबारा जो है चालू कर दोगे। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा से टारगेट पूरा करेगा। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान इज्जत यानी बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होने चालू हो जाएंगे। जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी बहुत दिनों से, जिनकी नौकरियां ही नहीं है, आपको नए नौकरी के ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा। पिता का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और कुछ लोग जो बदनाम करने का कोशिश कर रहे थे वो तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, वो तो साइड ही हो जाएंगे। फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉटरी सट्टा का सहयोग और पेंडिंग काम पूरा हो जा रहा है। हो सकता है नए वाहन या नए घर भी खरीद सकते हो या कुछ महंगे गैजेट्स भी खरीद सकते हो। तो कन्या राशि वाले अच्छा समय है ये।
8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब यह पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कोई जॉब या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, उसमें पास होने की संभावना है, लेकिन इस समय आपको अपने लव लाइफ में झुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकेंगे तो दिक्कत हो सकता है। और छोटे छोटे काम पे आपको कंजूसी नहीं करना है, छोटे छोटे काम को पूरा करते रहना पड़ेगा। और इसके अलावा इस समय जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा है, संतान कंसीव होगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से काफ़ी समय से तालमेल ठीक नहीं था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। मोटा इनकम हो रहा है, आप जिस डिपार्टमेंट में भी हो, जिस काम में भी हो, पैसा तो देखो भाई साहब इस समय बहुत मोटा आ रहा है। इसीलिए क्या है ना, 8 और 9 तारीख को ना सबसे भले ही कह सकता हूँ कि लालच में ही सही, लेकिन रिश्ता जो है बना करके रखना, तभी तो कनेक्टिविटी से इनकम का सोर्स चालू हो जाएगा। हाँ, 10 अगस्त को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, चंद्र ग्रहण है, थोड़ी अस्वस्थता हो सकती है, टॉन्सिल वगैरह हो सकती है, थोड़ा सा कुछ लोग मांगने छांगने पैसे आ जाएंगे आपके पास, बच करके रहिएगा। और इस समय जो है कुछ नए लोन वगैरह जो लेने चाह रहे हैं, लोन तो लेंगे ही, लेकिन शत्रुओं से बच के रहना। मतलब प्यार जिनसे होता है ना, दुश्मन भी उसी से होता है। प्यारी मत दिखाना इस समय, सबको साइड करके रखना। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। ये नहीं हो सकता तो चांदी के पात्र में आप जल ग्रहण करो, मस्त जाएगा समय। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अगस्त को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव पे गोचर करेगा। इस समय थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं आपका मोटा फंड आने वाला है, उसमें दिक्कत आएगा। इसके अलावा हो सकता है कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा तो ना मिले, थोड़ा मोड़ा आपका रह जाए। और इस समय ना आप थोड़ा सा भी लालच में नौकरी मत बदल देना। और कर्म क्षेत्र में कुछ लोग ना आपको उस्काएंगे, क्योंकि आप इन दिनों थोड़े सा फॉर्म में चल रहे हो ना, तो उस्काने का कोशिश करेंगे, मतलब डैमेज करने का कोशिश करेंगे। तो किसी भी हाल में आप दूसरों के सामने अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करना और अपने जुबान पे कंट्रोल रखना। पैसे भी बचाना है, इस समय मत खर्च करना, व्यर्थ की चीज़ों में खर्च हो सकता है। और पिता से थोड़ी मतभेदता नहीं करनी है आपको। 5, 6 और 7 तारीख को जो करना है आप करो। जब समय साथ होना तो कुछ भी साथ होता है। तो 5, 6 और 7 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। इस समय आपको पिता से भी धन की प्राप्ति है। कर्म क्षेत्र में आपकी तूती बोलेगी, नेम फेम बढ़िया बनेगा। खास करके आप सोशल सर्विसेज में हो तो क्या ही मैं बोलूँ। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा का संजोग काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। नए वाहन और संपत्ति के सुख दिख रहे हैं। भाई बहनों से तालमेल काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय जो है आप कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन खराब था तो द्वितीय विवाह के चांस काफ़ी अच्छे हैं। और अचानक से आपका नेम फेम होना चालू हो जाएगा। जो कभी सालों से नौकरी के लिए तरस रहे हैं ना, ऐसी कनेक्टिविटी बनेगी ना गजकेसरी योग के कारण कि आपके जीवन में नौकरी होना ही होना है। संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, 8 और 9 तारीख को भूमि मकान वाहन का सुख है, ठीक है, लेकिन इस समय माता से थोड़ा खटपट हो सकता है। इसके बाद जो सालों से घर में बैठे हुए हैं, मतलब जो हार गए हैं, नौकरी लग जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी इनकम अच्छा है। इसके अलावा घर से दूर है तो पास में ट्रांसफ़र के चांस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। पारिवारिक सपोर्ट देखिए मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी में कानूनी अड़चन चल रहा है ना, वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कर्म क्षेत्र में जो है आपकी तूती बोलेगी, मतलब आप अपने टारगेट को इस कदर अचीव कर रहे हो कि बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होते हुए नजर आएंगे। बाकी आगे क्या होगा, बाकी अगर बात करूँ सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी 10 तारीख को इनकम के सोर्स अच्छे हैं। संतान कंसीव होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान से मतभेदता खत्म होगा। कुछ दिनों से आपके संतान आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं, मतलब लव मैरिज आपका अच्छा हो रहा है। लव ही खराब चल रहा था तो मैरिज तो दूर है, तो लव मैरिज अच्छा होगा। इसके अलावा जो जॉब या जॉब वगैरह में पेंडिंग था ना, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा,
तो आपको कुछ मेल वेल से कुछ गुड न्यूज आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा 10 तारीख को जो है सभी जगह आपका ही नेम फेम होगा। मतलब जीवन में जो आप बहुत दिनों से अचीव करना चाह रहे थे ना, वह अचीव होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? देखिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद चंदन जो है जल में मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए, और वो जो अर्घ से नीचे गिरेगा ना सफ़ेद चंदन, उसको अपने मस्तिष्क पे लगाइए। पूरे सप्ताह गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ग्रह बदलता है इंसान को, ये याद रखिएगा। क्योंकि समय बदलता है तो इंसान बदलता है। ये नहीं है कि लिखा हुआ बदलता है, समय बदलता है जो परिवर्तित होता है। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अगस्त को जो है आपके जीवन में थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी, थोड़ी मतभेदता हो सकती है, सीनियर की तरफ से वर्कलोड या ओवरलोड से दिक्कतें आएंगी, फॉरेन वगैरह जाने में थोड़ी सी खुशी में कमी हो सकता है, मतलब कुछ सैड न्यूज हो सकता है। लेकिन जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, द्वितीय संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, और पार्टनरशिप का व्यापार फलेगा ही फूलेगा। लेकिन आप बोलोगे कि क्या तनाव खत्म हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अगर ग्रह खराब है तो तनाव कहाँ से खत्म होगा? जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं उनको टेंशन नहीं होता क्या? टेंशन अलग मैटर है, इनकम अलग मैटर है। 5, 6 और 7 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग बनेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को पिता का सहयोग अच्छा है। बहुत हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में जबरदस्त बदलाव के संजोग दिख रहे हैं। न्यू स्ट्रेटजी के साथ जीवन चालू करोगे। मनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान दोगे। ससुराल पक्ष के तरफ से बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो ज्वाइंट फैमिली से अलग होकर के अपनी ज़िंदगी को स्थिर करना चालू करोगे। सीनियर के तरफ से थोड़ा धन की प्राप्ति के संजोग अच्छे हैं। और जो लोग भी सोच रहा था ना कि केस मुकदमा या कानूनी अड़चन में फंसा दें, बिल्कुल बच करके रहना पड़ेगा। हर मामले में परिस्थिति आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगे। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो इस समय प्रमोशन और पदोन्नति के चांसेस आपके जीवन में जबरदस्त बन रहे हैं। भाई बहन और रिश्तेदारों से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इसके अलावा विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी समस्या है वह दूर होता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया वगैरह में आपकी वैल्यू बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए, मतलब रिश्ते खराब थे तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप नए वाहन और संपत्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम पड़ाव मतलब 10 अगस्त को बोलना ही बेकार है, इतना बढ़िया समय है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, पिता माता का सपोर्ट अच्छा है, नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं, प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त लेवल पे हो रहा है, घर के आसपास ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चांसेस आपके जीवन में बन रहे हैं। सीनियर के द्वारा आपका जो कह सकता हूँ नौकरी वगैरह को जो स्टॉप करके रखा गया था या कोई बिल वगैरह स्टॉप करके रखा गया था वह पास होता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में है, जो जनरली बहुत कम आपके लाइफ में देखने को मिलता है, अचानक धन लॉटरी सट्टा का लाभ, ये बहुत बड़ा मिल रहा है फल। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय वाहन और संपत्ति तो ले ही सकते हैं, हो सकता है मनचाहा संपत्ति भी ले ले, अचानक होगा। मतलब कोई ना तो कोई न्यूज आएगा, किसी के साथ मिलने मिलने का, यार आप डील फाइनल कर दोगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अगस्त की बात मैं करूं, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सरदर्द की समस्याएं देखने को मिलेंगी। कुछ आपके अपने लोग ही जिस पर आप विश्वास करते हो बिना मतलब का किसी आरोप में फंसा सकता है, बच के रहना पड़ेगा। दुनिया में इधर का उधर हो जाए, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट मत करना इस समय किसी के भी कहने पे या कोई लालच में। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो बात थोड़ा आगे बढ़ जाए। पीस में रहिएगा, गलती नहीं करना है। जिनको विदेश जाना है उनके लिए तो अचानक संजोग बन रहा है, लेकिन अदर चीज़ों में आपको बचना है। जिनको लोन लेना हो तो मिल ही जाएगा। लोन वगैरह लेना होना अच्छी बात थोड़ी होती है, हेडेक ही बढ़ता है। तो ग्रह अकॉर्डिंग अपने अनुसार फैसला लेता है।
5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेगा। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेगा तो जीवन में कुछ बड़े बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन आप लोगे। विवाह जिनसे आप करना चाहते हो उनसे ही होता हुआ नजर आएगा। जो लोगों को व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा दिया गया था ना, वह बरी हो जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस, वीजा वगैरह कुछ फंड है, ससुराल वगैरह तरफ से कुछ फंड है, मेंटेनेंस वगैरह के कुछ फंड है जो रिकंटिन्यू नहीं थे वो रिकंटिन्यू होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है द्वितीय संतान कंसीव होने का योग है। पार्टनरशिपिंग में ज्वाइंट होकर के आप काम करोगे और ये आपको जीवन में बहुत आगे लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है थोड़ा हेडेक और सर दर्द से जो है आप बचना चालू कर दोगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा मान सम्मान आपको मिलना चालू हो जाएगा, मतलब ज़िंदगी को थोड़ा रिजर्व करके चलोगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 8 और 9 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा, धन भाव पे गोचर करेगा। इस समय आप क्या करोगे, जो भी पुराने केस मुकदमा है या पुराने जो कर्ज वगैरह सब आप खत्म कर दोगे। यानी फालतू चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। जिनसे विवाह करना चाहते हो और परिवार के लोग दूर दूर तक मना कर रहे थे, आप विवाह भी करोगे। लेकिन किसी किसी पे जो लोग बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करके रखा है ना, उनका कुछ लोग का असली चेहरा भी समझ में आएगा। इसलिए ये बदलाव का समय है। हाँ, अगर बहुत इंक्रीमेंट है तो जॉब चेंज करना, नहीं तो किसी के कहने पे नौकरी मत बदलना। इस समय थोड़ा लालच में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगा नहीं तो चंद्रमा। इसके अलावा कहीं आपको पैसे फंसे हुए हैं तो आप थोड़ा रूडली व्यवहार करना, पैसे मिल जाएंगे, नहीं करोगे पैसे डूब जाएंगे। इसके अलावा इस समय जो है आपके जीवन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो दिख रहा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में एकदम से नुकसान जो हो रहा था उसमें कुछ तो प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और बहुत पुराने केस मुकदमा या गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ फंड वो निकल जाएगा। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। 10 तारीख को तो जीवन और बदल जाएगा। 10 तारीख को जो है चंद्रमा आपको पराक्रमी बना देगा मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपके कांटेक्ट होंगे, लाइफ को दोबारा अच्छे से रीस्टार्ट करोगे, प्रमोशन है, पदोन्नति है, सीनियर का सपोर्ट है, फॉरेन जाने का योग है, कहीं घूमने या धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हो। बहुत समय से लव रिलेशन टूटा पड़ा था, ज्वाइंट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों से जो कट कट के रह रहे हो ना, अब आप जो है लोगों के साथ मिल करके रहोगे और अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंट लोगों को दिखाओगे। भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद है वो खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। और हेल्थ इशू चल रहा है इन दिनों आपका, सर दर्द, नेक पेन, ये सब चीज़ों में सुधार हो जाएगा। उपाय देखिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए अगर सफ़ेद पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं पर डे तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो माता लक्ष्मी को दही और मिश्री का भोग लगाओ। ऐसा पूरा सप्ताह बदलेगा ना कि मैं क्या ही बोलूं। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अगस्त को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव में रहेगा। इस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू देखने को मिलेगा। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान या मतभेदता हो सकती है, इसलिए छोटे छोटे कामों पर भी प्रॉपर ध्यान दे करके रखना। इस समय जो है आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन लव लाइफ ठीक है, लव टू मैरिज के चांस देखिए काफ़ी अच्छे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा वो अलग मैटर है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का इनकम बहुत अच्छा है। मोटा खर्च हो सकता है, आप सोच लेना, मतलब अपना पर्सनल खर्च करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस समय किसी के ऊपर आप खर्च मत कर देना, रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव में गज केसरी योग है। पुराने लोन को आप खत्म करोगे, जीवन को स्थिरता से चलाओगे, केस मुकदमा झगड़े से बच के बाहर निकलोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी औकात दिखा रहे हैं, उन लोगों से जो है आप एटीट्यूड में ही रहना चालू कर दो। और यही एटीट्यूड तो आपको आगे बढ़ाता है। कई बार का तो आप अपना एटीट्यूड को छोड़ करके जो सामने वालों के सामने झुकते हो ना, आप अपना खुद का जो है वैल्यू खत्म कर देते हो। मैं बहुत देखो सीधा सीधा बात बताता हूँ, मकर राशि वाले में घुमा उमा के नहीं बोलता, आप ना अपना खुद का वैल्यू खत्म कर देते हो। तो ये एक समस्या है। तो आप ना इस समय स्ट्रांग रहना। पुराने इन्वेस्टमेंट सही है, व्यापार में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को आप चेंज कर रहे हो, वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेकर के समस्याएं दूर हो रही हैं, हेडेक खत्म हो रहा है
और कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर रहे हो। जीवन साथी की तरफ से कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है और इसके अलावा इस समय मेंटल पीस भी आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। 8 और 9 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट है, विवाह के योग अच्छे हैं, बल्कि जिनसे आप चाहते हो उनसे ही विवाह हो जाएगा। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में व्यापार आपका आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। पुराने पेंडिंग काम भी आपके आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने बहुत समय से सोच रहे हो कि थोड़ा सा हैवी इंक्रीमेंट हो और नौकरी में परिवर्तन हो, तो ज़बरदस्त जो है इस समय परिवर्तन के चांस बनते हुए दिखेंगे। और व्यापारिक स्थितियों के अनुसार आप थोड़ा सा घूमने उमने जा सकते हो, कहीं जॉब इंटरव्यू में पास हो रहे हो आप, और अपने कर्म क्षेत्रों में इतनी मजबूती से आप आगे बढ़ रहे हो कि मैं क्या बोलूँ, छोटी छोटी सारी कमियों को आप साइड कर दोगे, मतलब अपनी ज़िंदगी की जो भी दिक्कतें हैं उसको ख़त्म कर दोगे। और अंतिम पड़ाव यानी 10 अगस्त को मोटा इनकम का सपोर्ट है, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, मानसिक शांति है, कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होने चालू हो जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय मनी शेविंग हो रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ससुराल पक्ष वाले भी आपकी वैल्यू करना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो है जो भी लोग आपको नुकसान दे रहा है सभी सब रिश्ते खत्म कर दोगे, अपने हिसाब से खुद से जीना चालू कर दोगे। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है गणेश चालीसा का पाठ करिए, जबरदस्त लाभ देगा और थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे सप्ताह के हाल का, तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अगस्त को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में है। इस समय आप थोड़ा सा कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ा सा रिश्तेदारों की तरफ से कुछ पैसे वगैरह की डिमांड हो सकती है, मत दीजिएगा। इसके अलावा घरेलू कुछ वाहन या संपत्ति परचेज हो सकता है आपके जीवन में। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट हो रही है। पुराने जॉब जो छूट चुका था वो दोबारा रिकंटिन्यू होने के योग बनेंगे। लेकिन इस समय अगर आप अपने काम को बहुत सीरियस होकर के करते हो तो क्या होगा कि जॉब नहीं छूटेगा, और कुछ लोग विवाद या गलत आरोप लगाएंगे तो आप उसको मैनेज करके रख लेना। इसके अलावा 4 तारीख को एक बेनिफिट आपके साथ और भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्ताह का शुरुआत है, और वह यह बेनिफिट है कि आप अपने जीवन में जो है ना जो आपको बहुत तनाव या डिस्टर्ब देता है उनसे रिश्ते खत्म कर दोगे, वो कोई भी हो, लेकिन थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख को बहुत मोटा इनकम हो रहा है, संतान के तरफ से लाभ के योग अच्छे हैं, सेपरेशन या मतभेदता खत्म होगा। 5, 6 और 7 तारीख को जो है आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होंगे। लव टू मैरिज के चांस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ हो रहा है। जो नए जॉब की वेटिंग लिस्ट में है वो ठीक हो जाएंगे। पुराने केस मुकदमा से बाहर निकलेंगे, कहीं फंसा हुआ पैसा भी आपका बाहर निकलेगा। और विदेश जाने की संभावना अच्छी है, मतलब वीज़ा वूजा फिक्स हो रहा है, मतलब जुगाड़ लगना चालू हो जाए कि अब मुझे कहीं जाना है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेगा। जब द्वादश भाव पे गोचर करेगा 8 और 9 तारीख को, तो क्या होगा? 8 और 9 तारीख को जो है आपके जीवन में सारे जो भी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं उनसे पीछा छूट जाएगा आपके जीवन में। 8 और 9 तारीख को जो है जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे जिस पर बहुत विश्वास कर रहे हैं उनका असली चेहरा समझ में आएगा। थोड़ा मन में दुख जरूर होगा, लेकिन लाइफ का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि अब आपको दोबारा सबक मिल जाएगा कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बेनिफिट है। इसके अलावा जो है 8 और 9 तारीख को एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में वह यह मिल रहा है कि इस समय आपका पार्टनरशिपिंग का व्यापार तो आगे बढ़ेगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के चलते व्यापार में दिक्कतें हो सकती हैं। तो किसी को भी अपने कोई कंपनी वगैरह में ज्वाइन मत कराइएगा इस समय, थोड़ा समय आपको मिल जाए तो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो है 8 और 9 तारीख को जो है इस समय हेल्थ इशू भी आपका ठीक होता हुआ थोड़ा सा नज़र आएगा। और इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये है,
कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे नहीं चल रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है, तो वह तो होगा ही होगा और पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। 10 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा, मेंटल पीस है, जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, जीवन साथी से गिफ्ट मिल सकते हैं, संतान से तरफ से लाभ या संतान कंसीव होने का योग अच्छा है। काफ़ी से सेपरेशन या मतभेदता तो जीवन साथी स्वयं आपकी तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा जो है पुराने लोन्स भी आप क्लियर कर देंगे। और नौकरी में जिनको परिवर्तन करना है वो तो होगा ही, व्यापार भी बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या करें? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन एक बार शिव चालीसा का पाठ करिए। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी आपके जीवन में 4 अगस्त को ना थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। लॉटरी सट्टा में मत इस समय पैसे लगाइएगा। संतान से थोड़ी मतभेदता हो सकती है, जो संतान कंसीव करके रखे हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। इस समय लव लाइफ या लव मैरिज में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 5, 6 और 7 तारीख को जीवन बदल जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। इस समय पुराने इंटरव्यू वगैरह में आप क्वालिफाई कर जाओगे। घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम को पूरा करते हुए नजर आओगे। व्यापार में बहुत जबरदस्त इंक्रीमेंट और बदलाव है। जो लोग आपके व्यापार और नौकरी के बारे में बुराई करते थे या आपका समाज में इज्जत खराब कर रहे थे, वो खुद ही जो है उल्टा उनके ऊपर पड़ जाएगा और आप खुशी मनाओगे। ये खुशी मनाने का समय है। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में पिता से सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं आपके परफॉर्मेंस को और बेटर करते हुए नजर आएंगे। वाहन या नई संपत्ति का संजोग मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि नया वाहन या संपत्ति मिल रहा है। इसके अलावा वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जो सालों से घर में बैठे हुए हैं या जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था ना, आपके लिए भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जीवन में ये है कि मोटा धन की प्राप्ति हो रही है। 8 और 9 तारीख को विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। इस समय आप अपने जीवन में, क्योंकि चंद्रमा जो है सीधा पंचम भाव को देखेगा, तो इस समय क्या होगा कि आपको अपने जीवन में लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। काफ़ी समय से जिनका लव लाइफ बहुत समय से खराब था वह ठीक हो जाएगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, आप पास हो रहे हो। पार्टनरशिपिंग का व्यापार बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत लोग का जीवन साथी से सेपरेशन था, जीवन साथी झुकने को रेडी नहीं थे, गलत फहमी थी, मिसगाइड कर दिया गया था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस समय जो है बहुत बुरे वक्त में जिनका वीज़ा पासपोर्ट फंसा हुआ था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था मैटर, उस मामले में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 10 तारीख को तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस समय मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति कर दोगे। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की नहीं हो रही थी वह होते हुए नजर आएगा। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद फंसा हुआ था वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों को के तरफ से कुछ पैसे की डिमांड हो सकती है, मत दीजिएगा, व्यर्थ के बर्बाद हो जाएंगे पैसे। बचाना होगा आपको इस समय पैसे, और खुद की शेविंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सरदर्द की समस्या हो सकती है, हल्का फुल्का लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में थोड़ी खटपट की स्थिति बन सकती है, कूल डाउन रहना पड़ेगा। पर 10 तारीख को ना, मतलब जो सप्ताह का अंतिम दिन है, उस दिन आप विश्वास मत करिएगा किसी पे, पैसे को बचा कर रखिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन का तिलक ही लगाइए, बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, हर सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैंने आपको बताया कि 4 अगस्त से 10 अगस्त का समय कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल के अनुसार। अगली वीडियो में मिलूंगा और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।